नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अंश खंडेलवाल को न्याय दिलाने सड़क पर उतरे लोग, बारिश के बीच किया कैंडल मार्च। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई चिंता, धान खरीदी भी हुई प्रभावित। और सड़क के बीचों बीच अघोषित पार्किंग से आवागमन हो रहा बाधित। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के युवा अंश खंडेलवाल की मौत के मामले में बरकरार रहस्य अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारी वर्ग सहित शहर के लोग अंश और खंडेलवाल परिवार के न्याय के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। बीते मंगलवार की देर शाम बारिश के बीच भी अंश को न्याय देने कैंडल मार्च निकाला गया। राजनांदगांव शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार के पुत्र अंश खंडेलवाल के लापता होने के बाद उसका शव अधजली अवस्था में मिला था। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी, तो वहीं परिजन उसकी हत्या की आशंका जताकर पूरे मामले में जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन अंश की मौत पर रहस्य अब तक बरकरार है और हकीकत सामने नहीं आया है। अंश ने आत्महत्या की तो किन हालातों में, और उसकी हत्या हुई तो आखिर किसने उसे मारा, यह सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है और अंश को न्याय दिलाने के लिए लोग अब सड़क पर भी उतरने लगे हैं। मंगलवार की देर शाम कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच लोगों ने अंश खंडेलवाल परिवार को न्याय दिलाने के लिए मोबाइल का टार्च और मशाल जलाकर कैंडल मार्च निकाला। वहीं शहर के जयस्तंभ चौक में मोमबत्ती जलाकर उसे श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित सभी राजनीतिक दल के लोग भी इस मार्च में शामिल हुए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शरद अग्रवाल का कहना है कि अंश ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है, जिसका खुलासा अब तक पुलिस नहीं कर पा रही है। उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पुलिस इस मामले का खुलासा क्यों नहीं कर रही है, वह किसे बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि अंश की मौत का रहस्य बरकरार है, जिससे आक्रोश की स्थिति बन रही है। पुलिस को जल्द से जल्द मामले का खुलासा करना चाहिए। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि अंश की मौत के मामले में जांच कार्रवाई तेज कर खंडेलवाल परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। 30 तारीख से लेकर आज दिन तक खंडेलवाल परिवार को न्याय नहीं मिला है। आज तक सस्पेंस बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि व्यापारियों के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है और इसको बार बार टर्न किया जा रहा है कि आत्महत्या है, आत्महत्या नहीं है। ये सीधा सीधा हत्या का प्रकरण है, जिस पे पर्दा डाला जा रहा है या किसी को सेव किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी तो ये मौन श्रद्धांजलि और मौन जुलूस था, अभी हमने सिर्फ अंगड़ाई ली है, अभी लड़ाई बाकी है और ये लड़ाई उस समय तक जारी रहेगी जब तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता, उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। अंश खंडेलवाल जिनकी लगातार जांच चल रही है, मृत्यु के पश्चात अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाया है या कोई सबूत परिवार के सामने नहीं आया और कहीं न कहीं पूरा शहर, पूरा परिवार आज हतप्रभ है कि ऐसी कौन सी चीज़ या कौन सी घटना हो गई या क्या कमी, कौन सी चीज़ है जिसके कारण पुलिस अभी तक जांच तक पूर्णतः नहीं पहुंच पाई। कहीं न कहीं शहर में हमारे व्यापारी साथियों के बीच में भी और परिवार के बीच में भी आक्रोश है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और परिवार के लोगों ने मिलकर एक मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। आज जो शहर में भी घटनाक्रम हुआ है, जिस घटनाकांड ने पूरे शहर को झकझोर के रख दिया है, उस पर आज अंश खंडेलवाल जी, जो कि अभी जिनका शव मिला और उसके बाद में घटनाक्रम क्या हुआ करके जिस प्रकार से पूरे शहर के जागरूक समाज के सभी सम्मानित जन और साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सभी वर्ग के लोग उस चीज़ों के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। आज उसी के तहत जो अभी पूर्व में आवेदन
दिया गया था कि 5 दिन के बाद शांति मार्च करेंगे और यदि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला हो तो हम फिर उसमें आगे की कार्रवाई जो है वो फिर बैठ के तय करेंगे। तो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और समाज के सभी पदाधिकारियों ने और सभी वर्ग के लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने जो आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर आज कैंडल मार्च निकाल के उनको श्रद्धांजलि दी है। राजनांदगांव शहर के गंज लाइन स्थित अपने निवास से अंश खंडेलवाल बिना कुछ बताए निकला था, जिसका शव शहर के फरहत चौक के पास झाड़ियों के बीच अधजली हालत में मिला था। परिजनों के अनुसार अंश खंडेलवाल तनाव में नहीं था और न ही ऐसे हालात थे जिससे वह आत्महत्या कर सकता है। वहीं जिस अवस्था में अंश का शव मिला उससे हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अंश के शव के पास से कोई भी सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में उसने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई, इसका रहस्य बरकरार है। व्यापारी वर्ग और अंश के परिजन पुलिस से जांच कार्रवाई तेज करने की मांग कर रहे हैं। इसे हत्या का मामला बताते हुए इस दिशा में जांच करने की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अंश की मौत किन परिस्थितियों में हुई। अंश के कॉल डिटेल सहित उसकी मौत से जुड़े किसी भी मामले का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में लोग सड़क पर उतरकर उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। नवीन जिला खैरागढ़ के छुईखदान में मंगलवार को बारिश का असर देखने को मिला है। बूंदाबांदी के बीच रुक रुक कर हुई बारिश ने जहां जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है, वहीं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रभावित हुई है। दरअसल धान खरीदी में बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बन गई है। मंगलवार को बनते बिगड़ते मौसम के बीच खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में हुई बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। क्षेत्र में सुबह से ही काले बादल छाए रहे और दोपहर बाद बेमौसम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो दिन भर रुक रुक कर चलता रहा। क्षेत्र में लगभग 4 घंटे बारिश हुई है। बारिश के चलते समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण धान खरीदी बंद रही है। जिन किसानों का मंगलवार को धान खरीदी के लिए टोकन दिया गया था, वे किसान धान उपार्जन केंद्र तो पहुंचे, लेकिन उन्हें बिना बेचे वापस लौटना पड़ा। दरअसल बारिश के चलते धान उपार्जन केंद्रों में जल भराव की स्थिति बनी रही। किसान धान बेचने के बजाय समिति केंद्रों में रखे धान को बारिश से बचाने जद्दोजहद करते रहे। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मौसम को देखते हुए पहले ही समिति केंद्रों में धान को सुरक्षित रखने, कैप कवर से ढकने के निर्देश दिए थे। हालांकि धान उपार्जन केंद्रों में रखे धान को कैप कवर किया गया है, लेकिन धान का उठाव न होने से केंद्रों में जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते कुछ समितियों में धान का आंशिक रूप से भीगने की जानकारी मिल रही है। बेमौसम बारिश से जहां धान की फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, वहीं गेहूं चना फसल के लिए बारिश को संजीवनी बताई जा रही है। किसानों ने चना गेहूं फसल के लिए बारिश को लाभदायक बताया है। बारिश ने जहां ठिठुरन बढ़ा दी है और लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े का सहारा लेने लगे हैं। बहरहाल मौसम के जानकारों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आया है और 1-2 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहने की अनुमान लगाया गया है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे घोषित पार्किंग से लग रहा जाम। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। 3x6 शॉट, डांडिया, जेली बीन, गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी, बोंजाई गार्डन जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू चौक। फ्री 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 पटाखा मॉल लाया है लूट लो ऑफर। आने वाले सभी त्योहारों पर बच्चों के लिए खास ऑफर। 10 साल तक के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर पॉप पटाखा फ्री। हमारे मॉल में पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के पटाखे जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त मस्त, वॉल्केनो, बिग बैश, मैजिक, शादी, पार्टी, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियां। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहत चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल
9097574112 9934574112। अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। इस दिवाली तक प्रत्येक खरीदी पर पाएं स्क्रैच कूपन उपहार। तो आज ही आए महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। इस दीपावली प्रत्येक खरीदी पर पाएं विशेष डिस्काउंट ऑफर। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में इन दिनों यातायात व्यवस्था ठप नजर आ रही है। सबसे बदतर स्थिति शहर के बीच जय स्तंभ चौक क्षेत्र में है, जहां अघोषित रूप से सड़क के बीचों बीच मोटरसाइकिल पार्किंग बना हुआ है, जिसकी वजह से बार बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही है।
राजनांदगांव शहर में यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। शहर का मुख्य बाजार गोल बाजार ही है, जहां बड़ी संख्या में लोग सब्जियों की खरीदारी के लिए बाजार आते हैं और अपनी वाहन सड़क के बीचों बीच ही खड़ी कर देते हैं। वहीं कुछ दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान फैलाकर दुकानदारी की जा रही है, जिससे सड़क काफ़ी सकरी हो रही है और चार पहिया वाहनों के आने के चलते जाम की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। बुधवार की शाम इस जाम में एक एम्बुलेंस भी काफ़ी देर तक फंसी रही। अघोषित रूप से सड़क के बीच बने इस पार्किंग को लेकर यातायात विभाग द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते चार पहिया वाहनों का यहां से गुजरना मुश्किल है। सड़क के बीचों बीच मोटरसाइकिल पार्किंग पहले एक लाइन नजर आती थी, वहीं अब मोटरसाइकिल की 2 लाइन की पार्किंग दिखाई दे रही है। इसकी वजह से सड़क काफ़ी सक्रिय हो गई है। त्यौहार के सीजन के चलते बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी के लिए गोल बाजार क्षेत्र पहुंच रहे हैं और जयस्तंभ चौक से लगकर वाहनों को सड़क के बीचों बीच खड़ी कर रहे हैं। इन वाहनों की लंबी लाइन इमाम चौक तक भी पहुंच जाती है, जिससे आवागमन ठप हो जाता है। ऐसे में यातायात विभाग और नगर निगम को पार्किंग को लेकर समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए। यातायात विभाग का सड़क के बीचों बीच हो रही अघोषित पार्किंग को लेकर ध्यान नहीं दिए जाने के चलते बार बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही है और लोगों का आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। कभी बागीचों का शहर रहा राजनांदगांव में अब गिने चुने बाग रह गए हैं, वो भी रख रखाव के अभाव में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। इनमें से एक शहर का कमला नेहरू पार्क है, जो इन दिनों बदहाल नजर आ रहा है। रियासत काल में राजनांदगांव शहर में काफ़ी बाग बगीचे हुआ करते थे। इन बगीचों की सूद नहीं लेने के चलते धीरे धीरे यह जर्जर होते गए और फिर बंजर भूमि में बदल गए। इन बगीचों के स्थान पर अब कई निर्माण हो चुके हैं। वहीं कुछ पुराने बगीचे अब भी हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में यह भी विलुप्त हो रहे हैं। इनमें से एक राजनांदगांव शहर के मां शीतला मंदिर के सामने स्थित कमला नेहरू पार्क है। कुछ वर्ष पूर्व वीरान हो रहे इस गार्डन के जीर्णोद्धार के लिए कार्य किया गया। यहाँ बच्चों के झूले और लोगों की सेहत के लिए वर्जिश मशीनें लगाई गई, लेकिन इसके रख रखाव पर बेहतर ध्यान नहीं दिए जाने के चलते यहाँ लगे झूले टूट रहे हैं। तो वहीं असामाजिक तत्वों का डेरा भी लगने लगा है। शराबी शराब की बोतल गार्डन में ही तोड़ देते हैं, तो वहीं गार्डन में लगी स्ट्रीट लाइट भी बंद रहती है और गार्डन में अंधेरा पसरा रहता है। बीते दिनों वार्ड के लोगों ने गार्डन की दुर्दशा को लेकर नगर निगम को ज्ञापन भी सौंपा है। इसके बावजूद टूटे हुए झूलों की मरम्मत की दिशा में कोई भी पहल नहीं की गई। वहीं गार्डन के भीतर मवेशी भी प्रवेश कर जाते हैं और लोग अपनी मोटरसाइकिल तक अंदर ले आते हैं, जिससे पेड़ पौधों को नुकसान हो रहे हैं। वहीं यहाँ फव्वारे भी हैं, लेकिन वह भी बीते कुछ वर्षों से खराब है। गार्डन में साफ सफाई का अभाव भी है। इस गार्डन की देखरेख के लिए नगर निगम द्वारा रुपये तो खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गार्डन की स्थिति सुधरने की दिशा में कोई भी काम नहीं हो रहा है। यही हाल रहा तो इस गार्डन को भी विलुप्त होने में वक्त नहीं लगेगा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।